सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम भट्टों की वाणी पर विचार करते रहे हैं। इस क्रम में आज एक और भट्ट बल, इनके एक सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भट्ट बल, इनके 5 सवैये भट्टों की वाणी में हैं और ये सारे सवैये श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की उपमा में गायन किए गए हैं। ये सवैया भट्ट बल के 5 सवैयों में अंतिम सवैया है। सवैया कुछ इस प्रकार है। जह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटै खिन, जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नौ निध पावे। सोई रामदास गुरु बल भन, मिल संगत धन धन करो। जह सतगुर लग प्रभ पाइयै, सो सतगुर सिमरो नरो। जह सतगुर लग प्रभ पाइयै, सो सतगुर सिमरो नरो। इस सवैये में भट्ट ने दर्शाया है कि श्री सतगुरु रामदास जी महाराज जी का सिमरन करने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटै खिन। श्री सतगुरु रामदास जी महाराज ऐसे महान अवतार हैं जिनके सिमरन मात्र से आंखों का अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है। जह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटै खिन। नयन कहते हैं आंखों को, तिमर अंधकार को कहते हैं। नयन के तिमर मिटै खिन, क्षण भर में। श्री सतगुरु रामदास जी का सिमरन करने मात्र से आंखों का अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है। जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। श्री गुरु रामदास जी महाराज ऐसे महान अवतार हैं जिनका सिमरन करने मात्र से हृदय में हरि का नाम दृढ़ हो जाता है, हरि का वास हो जाता है। जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। श्री गुरु रामदास जी महाराज सोडी सुल्तान जिनके सिमरन मात्र से
मनुष्य की तपत मिट जाती है, उसका ताप मिट जाता है, उसे शांति मिलती है। जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं। जह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नौ निध पावे। श्री गुरु रामदास जी महाराज ऐसे अवतार हैं जिनके सिमरन मात्र से रिद्धि सिद्धि नौ निधियां प्राप्त हो जाती हैं। रिद्धि सिद्धि ये दो वस्तुएं हैं जो हिंदू मत के अनुसार हर एक व्यक्ति पाना चाहता है। सत्संगियों, आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखा करते हैं। हिंदू भाई ऐसा करते हैं। यह वास्तव में रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि का अर्थ है बुद्धि, जिसे शुभ माना गया है, और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शांति, जिसे लाभ माना गया है। इसीलिए लोग अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखा करते हैं, जिसका अर्थ है रिद्धि सिद्धि। ये गणेश की पत्नियां भी मानी गई हैं। नवनिधि प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न हो जाता है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। नवनिधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। प्रत्येक निधि के अपने अपने गुण हैं। तो इस प्रकार 9 निधियां हैं। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के सिमरन मात्र से ये रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा भट्ट बल अपने सवैये में फरमा रहे हैं। सोई रामदास गुरु बल भन, मिल संगत धन धन करो। भट्ट बल कह रहे हैं, आंख रहे हैं। भण कहते हैं आंखने को, बोलने को। भट्ट बल कह रहे हैं कि ऐसे श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को संगत में बैठकर धन धन कहो, अर्थात सिमरन करो, उनका नाम जपो। सोई रामदास गुरु बल भन, मिल संगत धन धन करो। अंतिम पंक्ति, जह सतगुरु लग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो नरो। श्री गुरु रामदास जी महाराज ऐसे अवतार हैं जिनके जपने मात्र से अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे सतगुरु जी को सिमरो। हे नर, तू ऐसे सतगुरु का सिमरन कर। ऐसा बल इस सवैये में फरमा रहे हैं। जह सतगुरु लग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो नरो।
सवैया एक बार फिर। जह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटै खिन, जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नौ निध पावे, सोई रामदास गुरु बल भन, मिल संगत धन धन करो, जह सतगुर लग प्रभ पाइयै, सो सतगुर सिमरो नरो, जह सतगुर लग प्रभ पाइयै, सो सतगुर सिमरो नरो। इस सवैये में साफ प्रतीत होता है कि भट्ट बल पूरी तरह से गुरु के प्रति निष्ठा रखते थे और उनमें विश्वास रखते हुए उनके सिमरन को प्रधानता देते थे और सभी को ये सलाह देते थे कि सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का सिमरन सर्वश्रेष्ठ हरिभक्ति है। सत्संगियों, हम प्रत्येक भट्ट की वाणी में अपने प्रकार की भक्ति, समर्पण की भावना, निष्ठा, प्रेम, आस्था का अवलोकन करते हैं। कदाचित यही एक प्रमुख कारण है जिसके चलते श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन सारे भट्टों की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया। कुछ एक भट्ट के सवैये शेष रहते हैं, यथाशीघ्र उन पर भी विचार साझे करते हैं। इसके पश्चात अगली वाणियों पर विचार करने के बारे सोचेंगे। दास के इतने वचन परवान करो, हो या भूला चूका माफ करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।